मेष राशि वालों, मित्रों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह तो आपके लिए समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला समय कहा जा सकता है, जहां आप नई उड़ान भरने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, नई उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शुक्र और साथ साथ सूर्य रहने वाले हैं, जो शुक्रादित्य योग भी बनाएंगे और मालव्य योग भी पूरे सप्ताह बनाएंगे। और बुध मंगल एक साथ रहेंगे और ये अष्टम भाव में रहेंगे, तो ये बहुत अच्छे प्रभाव आप पर डालेंगे, जो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। बताएंगे आपको कहाँ किस क्षेत्र में आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। गुरु इस समय चौथे भाव में है, जो अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र का गुरु आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देते हैं। साथ साथ शनि की 7.5 चल रही है। शनि वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में बैठे हैं। राहु लाभ के घर में है और पंचम भाव में इस समय केतु मौजूद हैं। चंद्रमा आपके राशि में रहेंगे और आपके राशि से निकलकर द्वितीय भाव धन भाव में आएंगे, फिर तृतीय भाव में आएंगे, फिर चौथे भाव में आएंगे, जहां से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो ये जो सप्ताह रहने वाला है फ़ायदा ही देगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ायदे की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, क्या राशिफल डेली मिलता रहेगा और बाकी नई जानकारी मिलता रहेगा। तो आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आपके फैमिली को लेकर जैसे कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य होने की संभावना है। साथ ही गृह निर्माण की बातें हो सकती है, घर में भूमि पूजन हो सकते हैं इस सप्ताह में। साथ ही साथ घर में जो कुछ ऐसी चीज़ जो अब तक नहीं पूरे हुए हैं, नहीं बने हैं, या घर में कोई आवश्यकता बहुत समय से कोई ऐसी चीज़ की थी, वो इस समय आ सकते हैं। घर में नए चीज़ों का आगमन होने की संभावना भी बन रहे हैं। साथ साथ मित्रों, आपके लिए यदि आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि इस सप्ताह में आपके शादी होने की भी बहुत अधिक संभावना है। आपके शादी होने की या शादी पक्के होने की, यानी यहाँ आपका काम बनेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत, बेहतर शुरुआत होने की भी अधिक संभावना है। इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए नयापन लाने वाला सप्ताह कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलेगा। जीवन साथी के नौकरी लगने की भी संभावना, यदि कोई तैयारी में आपके जीवन साथी हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही यदि आपके जीवन साथी पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनके प्रमोशन की भी संभावना है। एक बात और बता दें, जीवन साथी के साथ आप मिलकर कुछ अच्छा काम इस समय करेंगे, जैसे कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बच्चों के लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, जैसे कि बच्चों की शादी विवाह इस सप्ताह में हो सकता है। बच्चों के कैरियर को लेकर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए, आपके जीवन में शुभ समाचार तो ज़रूर देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव लाइफ को लेकर नया मोड़ आने जा रहा है, और वो नया मोड़ क्या है वो समझ लीजिए। लव लाइफ में इस समय शुक्र का पूर्ण रूप से ऐसा योगदान आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि आप शादी कर सकते हैं अपने लवमेट से। घर परिवार के लोगों को बताएंगे, या लव अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। साथ ही इस सप्ताह में आपसे कुछ लोग जुड़ सकते हैं, यानी काफ़ी पॉजिटिव सप्ताह आपका जाएगा। ये सप्ताह किसी से प्रेम हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे कहीं से जुड़कर कहीं से मित्रता होगी। आगे बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर, जैसा कि शनि की 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अब ऐसे में थोड़े सतर्क आपको रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर ये समय अच्छा नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम, सर दर्द, आँखों से संबंधित परेशानी, इस तरह की समस्या रहेगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आप बदलते हुए मौसम में खुद को फिट रखने की कोशिश करें, सब ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए तो समझ लें कि कैरियर को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराएगा ये सप्ताह। और साथ ही साथ एक बात और, उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत अच्छा है।
कुछ विद्यार्थी जो MBA कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझिए कि ये सप्ताह आपको कोई बड़ी अच्छी खबर देने वाला है। ये सप्ताह आपको कोई बहुत बड़े कार्य बना देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध माने जाते हैं, जो आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल के साथ अष्टम भाव में मौजूद हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आपको कुछ बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। मतलब आकस्मिक बड़ा काम आपका बना सकता है और बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके जॉब का भी ऑफ़र प्राप्ति का योग है। अब आप ये सोच रहे हो कि लगातार अच्छी स्थिति कैसे बन रहा है। देखिए, जॉब के लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य भी सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव का सूर्य जो दृष्टि रहती है लगन भाव पर रहती है, जो शुभ है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो चौथे भाव में तो बैठे हैं, लेकिन ये जहाँ देखते हैं वहाँ शुभता लाते हैं। उन चीज़ों में मतलब शुभ परिणाम मिलता है। जैसे गुरु की दृष्टि जो है वो नौकरी भाव पर है, तो नौकरी प्राप्ति का अच्छा चांस मिलेगा। इसलिए यह सप्ताह आपको कोई सूचना दे सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें। यह सप्ताह आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर अच्छा है। अब ये बात है कि अच्छा भी है, और शनि तो द्वादश भाव में है, तो थोड़े खर्च भी रहेगा, तो खर्चों पर नियंत्रण करें इस सप्ताह में, क्योंकि आप कुछ यात्राएं भी करेंगे। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, तीर्थस्थल पे जा सकते हैं, तो वहाँ खर्च भी आपके होंगे। लेकिन यह है कि मनोरंजन का मौका आपको मिलेगा। जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जो ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं, डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, या श्रृंगार से संबंधित, डेकोरेशन से संबंधित, कला से संबंधित जिनका काम है, उनके लिए ये भाग्योदय का समय है। वहीं मित्रों, राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि साथ तो आपको बहुत अच्छे लोगों का ही मिलेगा, और कॉन्फिडेंस भी इस समय आपका हाई रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी ऐसी बात ना बोल दें जिससे कि आपके लिए नुकसान का कारण बन जाए। ये याद जरूर रखिएगा। जो कलाकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्यशाली समय कह सकते हैं, क्योंकि इस समय शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो आपका भाग्य एकदम पलटेगा, और ऐसा पलटेगा कि आकस्मिक कुछ बड़ा काम आपका बन जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, और खेल जगत से जुड़े लोगों को नई पहचान इस समय बनाने की कोशिश करना होगा। आपका समय बहुत अच्छा है, कुछ सीखिए, नई चीज़ सीखिए। इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल समय बन रहा है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि इस समय कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि आपको शनि की 7.5 से ज़्यादा नुकसान ना हो। वैसे कोई बड़ी नुकसान की बात नहीं है, लेकिन थोड़े से समझदारी बरतें। इसके लिए आप ऐसा करें, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, और साथ ही साथ भगवान गणेश को भी दुर्वा चढ़ाइए, गणेश चालीसा भी पढ़िए। इससे फ़ायदा होगा कि केतु से बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा भी ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।